नहीं जा रही है, जिस पर बाढ़ में कोई मदद नहीं कर रहा है, यही दलित मुस्लिम आदिवासी कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है। मैं हर वीडियो में समझाता हूं कि 70 साल से अगर कांग्रेस ने आपकी मदद नहीं की और बीजेपी से आपको मदद की उम्मीद नहीं है, तो फिर आप क्यों कांग्रेस बीजेपी को वोट दे रहे हो? आपको तीसरा मोर्चा खोलना ही पड़ेगा और एआईएमआईएम को मौका देना ही पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ को रोकना बहुत आसान है। पूरा रोड मैप है। ये एक पढ़ा लिखा इंसान बाढ़ को बहुत इजीली रोक सकता है। जब गर्मी का मौसम हो, जब बाढ़ नहीं आती है ठंडे के मौसम में, उस वक्त खुदाई करके और कई सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाढ़ से पूरी की पूरी बस्ती को महफूज किया जा सकता है, पैसे खर्च करके। लेकिन उसके लिए ईमानदार नेता और ईमानदार सरकार चाहिए, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर नहीं है। वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करवा सकते हैं। लेकिन ये जो लोग पानी में डूब रहे हैं, ये जो लोग पानी में तैर रहे हैं, अपने बाल बच्चों के साथ घर के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बचने की उम्मीद लगा रहे हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि वोट किसको देना है। इन लोगों के पास लोग आते हैं, अगर कोई दलित है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जाकर कहता है कि मुसलमानों से तुमको खतरा है, तुम बीजेपी को वोट दो, वो बीजेपी को वोट दे देता है। कोई बेईमान भारतीय नागरिक है, गरीब है, उसको पता नहीं है, 5,000 रुपए लेकर वो वोट दे देता है। कोई मुसलमान उसको पैसे दो चाहे ना, तो फिर भी वो कांग्रेस को वोट दे ही देता है, क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी मुझे नुकसान करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कांग्रेस ही तो सबसे बड़ी बीजेपी की सपोर्टर है। कांग्रेस की सरकार में तो दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार में तो बाढ़ आ रहा है। लेकिन कोई ये घर घर जाके बताने को तैयार नहीं है कि भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कौम परस्ती करनी, मुझे देश की रक्षा करनी है। आपको देश को आगे बढ़ाना, खुद को बचाना, तो आप एआईएमआईएम को वोट दो। कोई इसके लिए तैयार नहीं। बिना पैसे के कोई काम करने को तैयार नहीं है, बिना पैसे कोई झंडे को लेने को तैयार नहीं है। और हमारी नजरों के सामने ऐसे दृश्य आ रहे हैं जहां पर इंसान डूब डूब कर अनाज को बचा रहा है, जहां पर इंसान डूब डूब कर अपने घर वालों को बचा रहा है, जहां पर इंसान परेशान होकर, हैरान होकर अपने तरीके से खुद को मदद करने की और खुद के परिवार वालों को मदद करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर एक पूरा परिवार छप्पर पर, छत्ता पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और कोई कुछ नहीं उनके लिए कर पा रहा है। जबकि एक ईमानदार सरकार होती तो हेलीकॉप्टर भेजकर उनको बचा लेती, उनको घर भी बना कर देती, बाड़ी भी बना कर देती, सब कुछ बना कर देती, उनको बाढ़ की जगह से बचाकर दूसरी जगह ले जाती और दूसरा साल वहां पर बाढ़ आने से पहले इंतजाम करवा लेती। लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। वही बीजेपी, वही कांग्रेस, वही आरजेडी, वही जेडीयू, वही सीपीएम, वही अखिलेश यादव, वही मायावती, वही राहुल गांधी, वही नरेंद्र मोदी, वही सब कुछ वही चल रहा है। वही ममता बनर्जी, बंगाल में भी बाढ़ आता है। लेकिन कोई सोचने को तैयार नहीं कि जब हर साल बाढ़ आ रही है तो सरकार क्या कर रही है। सरकार घोटाला कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, उनके मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं। आपका गलत वोट का ही नतीजा है कि आप इस बाढ़ में डूब रहे हैं। मेरे वीडियो ये बाढ़ में डूबने वाले लोग नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे वीडियो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो अंधभक्त नहीं है, चाहे मुस्लिम अंधभक्त कांग्रेस के गुलाम या हिंदू अंधभक्त बीजेपी के गुलाम, अगर वो ये नहीं है, एक न्यूट्रल इंसान है, तो वो समझ रहा है मेरी बात को कि आखिर एआईएमआईएम की जरूरत भारत को क्यों है, एआईएमआईएम जैसी ईमानदार पार्टी की जरूरत आसाम, बिहार को क्यों है। वो समझ रहे हैं। आसाम के लोगों के पास तो फिलहाल मौका नहीं है, लेकिन बिहार में इलेक्शन है नवंबर अक्टूबर के करीब, और बिहार की जनता के पास ऑप्शन है कि एक बार एआईएमआईएम पर ट्रस्ट करके वोट दिया जाए और आने वाले हमेशा के लिए वो बाढ़ से खुद को सुरक्षित बना सकते हैं, वो खुद को महफूज बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जान पाए। अब सोचो, जो बीजेपी पार्टी एनआरसी सीडब्ल्यूए के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए लगा देती है आसाम में, लेकिन यही बीजेपी पार्टी इन बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने के लिए 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं, एक जरा भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं। अगर बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि हमने लोगों की मदद की है, तो फिर ऐसे पिक्चर्स कहां से आए? ये लोग क्यों अकेला दर बदर फिर रहे हैं? क्यों ये लोग पानी में डूब रहे हैं? क्यों ये लोग छत्ता पे एडजस्ट कर रहे हैं? क्यों ये लोग अपनी जिंदगी से स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन रोड में, ग्राउंड में उतरकर लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एआईएमआईएम का हर नेता की यही खासियत है कि वो जमीन में उतरकर लोगों की मदद करते, लोगों से बात करते हैं। अख्तर ईमान साहब जो बिहार में इस वक्त एआईएमआईएम के लिए काम करे, वो घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि एआईएमआईएम क्यों इंपॉर्टेंट है। आदिल भाई जो घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, और उनके कई सारे सपोर्टर जो दूर बैठ कर भी एआईएमआईएम की मदद कर रहे हैं, और वहां रहकर भी, ग्राउंड में भी, बिना पैसा, बिना मकसद का। एआईएमआईएम के ही ऐसे कार्यकर्ता जो बिना पैसे लिए लोगों की मदद करते हैं, बिना पैसे लिए झंडा उठाते हैं, बिना पैसे लिए पिंडाल बांधते हैं, बिना पैसे लिए लोगों के हक की बात करते हैं। सिवाय एआईएमआईएम के कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं, कोई नहीं, चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, एसपी हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो, कोई नहीं। तो ये जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बाढ़ में नहीं फंसे, लेकिन जिनको दर्द है कि हमें उनकी मदद करनी है, तो आप फिलहाल तो पैसे से उनकी मदद कीजिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दृश्य दोबारा कभी लोगों के सामने ना आए, ऐसा हालत कभी किसी गरीब के साथ ना हो, कभी किसी आदिवासी का जमीन ना छिनाए,
कभी कोई घर परिवार बाढ़ में ना डूबे, कभी कोई बच्चा बाढ़ में ना डूबे, ये व्यक्ति जो अनाज बचाने का स्ट्रगल कर रहा है, कभी इसके साथ ऐसा ना हो। तो अगर आपको इनकी मोहब्बत है, इनसे इनकी दर्द की फीलिंग आपके भी अंदर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी रद्दी बराबर भी ईमान है, तो आपको इनको बचाने के लिए AIMIM का बिना फायदा के लिए साथ देना होगा, बिना फायदे के लिए मेहनत करना होगा, बिना फायदे के लिए झंडा उठाना होगा, बिना फायदे के लिए इनका प्रचार करना होगा, बिना फायदे के लिए घर घर जाकर बताना पड़ेगा कि भाई अब की बार आपको पतंग को ही वोट देना है, बिना फायदे के लिए आपको लोगों को जागरूकता का अभियान से आपको जुड़ना पड़ेगा, बिना फायदे के लिए उनको समझाना पड़ेगा कि आपके टैक्स के पैसे से ही तमाम चीजें चल रही हैं। ये जो परिवार है पूरा का पूरा जो बोर्ड में बैठा हुआ है, इनमें से एक एक व्यक्ति सरकार को टैक्स देती है, लेकिन बदले में सरकार इनकी मदद नहीं कर रही, क्योंकि चोर सत्ता में है, भ्रष्टाचारी सत्ता में है, बलात्कारी सत्ता में है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। और असम की और बिहार की हालत बहुत खराब है। जो भी जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता है वो इसके लिए आवाज उठाए, अपने नेताओं को कहे कि वो उनके लिए आवाज उठाए। आजाद साहब लगातार सीमांचल असम की आवाज उठाते हैं, और आप लोग अगर कांग्रेस की गुलामी करते तो आप कांग्रेस को बोलो आवाज उठाने, अगर आप SP BSP की गुलामी करते हो आप उसको बोलो आवाज उठाने। लेकिन चुप रहने से इनके साथ जो नुकसान होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि रात भर या पूरा हफ्ता ऐसी जगह बिताना जहां आसपास पानी ही पानी, ना खाने को खाना ना पीने को पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। AIMIM का साथ जरूर दीजिए, तभी सबका साथ सबका विकास हो सकता है, एक गरीब और दलित मुसलमान के साथ इंसाफ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम की रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।